वॉलंटियर प्लीज सभी को बिठाएं, सभी को बिठाएं, सबको बिठा दें, कुर्सियां खाली हैं। हमारे यहाँ इतने जवान मौजूद हैं कि अभी कुर्सियां खाली है, इसका मतलब लोग बाहर हैं। सभी को बाहर से बुलाएं आप, सभी वॉलंटियर टीम बिल्कुल एक्टिव हो जाओ आप लोग। अफजल सर अपनी बात सुन कर रहे हैं, आप सभी लोग शांत हो जाएंगे अपने आप। दरूद शरीफ पढ़े भाई, दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अफजल सर आप लोगों से पहले सामने थोड़ा खामोश हो थोड़ी सी देर आपके सामने बात करते हैं, उसके बाद एक गुजारिश ये करूँगा, ताली वाली कुछ मत करूँगा। और मुझे लगता है कि शायद आज मेरी आदमी स्पीच है, आज के बाद शायद बात हो गई, एक तरफ लोकसभा चली, एक तरफ लोकसभा हो रहा है। देखिए एक बात समझ लें आप तमाम हजरात अभी तक इस मुहिम के अंदर थोड़ा सा खामोश हो गया, अपने पास वाले को खामोश कर दे, मजमा शांत हो गया है। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि चीज़ें कभी गुस्से में कुछ बातें निकल जाती है, उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। और मैं सुबह से शाम तक 400-500 बच्चों को पढ़ाता हूँ, और स्टेज जो होती है वो मेरा घर होता है, मैं तो इससे बचना ही चाहता हूँ, क्योंकि सुबह में फजर की नमाज़ पढ़कर शाम के 7-8 बजे तक कोचिंग में जाना है, बच्चों को पढ़ाना है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। तो मुझे यकीनन मानना, मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ इस बात को, मुझे माइक पर बोलने का इतना भी शौक है। मैं लोगों से कहता हूँ कि आप काम संभाल लें, मैं सुनूंगा, जब लगेगा कि नहीं है तो फिर मुझे आप बुला लेना। लेकिन उस वक्त में ऐसा माहौल होता है कि शायद कोई नहीं होता है तो मुझे आगे तो मैं आपको ये बात ये बताना चाहूँगा, थोड़ा खामोश होने से। ये जो मुहिम है अभी तक अल्लाह ने चलाया है, इसको अल्लाह ने अपने फजल से चलाया है। इसमें किसी एक आदमी का कोई किरदार नहीं है, इसमें किसी एक आदमी का कोई किरदार नहीं है। आप सब लोगों के मिलने से ही मुहिम चल रही है, और अल्लाह इसको ऐसे ही चला रहा है। आप हमारे घर के लोग हो, हमारे अपने लोग हो। मैं पहले दिन से ये कहता आ रहा हूँ कि ये मुहिम जो है तब तक बाकी रहेगी जब तक ये सारी मुहिम सुन्नत और शरीयत की बंधी हुई होगी, सुन्नत और शरीयत की बंधी हुई है। अगर सुन्नत और शरीयत से ये हट जाएगी तो अल्लाह इसमें से मदद मांगेगा, और सुन्नत और शरीयत की अगर बंदी होगी तो अल्लाह ताला इसमें मदद करेगा। और एक बात मैंने ये भी कही थी बीच में, कुछ लोगों को शायद आप में से नहीं पता हो, अल्लाह इस काम के अंदर हमारी मदद तब तक करेंगे जब तक हमारे दिल आपस में मिले रहेंगे। अल्लाह इस काम में हमारी मदद तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे दिल आपस में मिले रहेंगे। हमारे दिल अगर टूट जाएंगे, यकीन मानना अल्लाह इस काम को खत्म कर देगा।
तीसरी बात मैंने ये भी कही थी आज, साथी खामोश हो गया, थोड़ा सा खामोश हो गया। तीसरी बात मैंने ये भी कही थी कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद अल्लाह को राजी करना है। दुनिया की 60-70 साल की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह ताला मरने के बाद हमारे अमालों को खोलेंगे। जो अमल मैंने एक रिवायत बयान की थी, शायद अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसी अमल को कबूल फरमाएंगे जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए किए गए हैं। जिस अमाल में करने में दुनिया के लोगों की रजा हो या मैं बड़ा बन जाऊँ या लोग मुझे पहचाने, अल्लाह ताला उसका कोई अजर नहीं देंगे और ऐसे आदमी को अल्लाह ताला जन्म में मिला देंगे। अल्लाह ने इससे पहले कई बादशाहों को मिला है। आपके सामने मुझे जो अर्ज करना था, जैसे काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि 14 मौजू क्यों, हमारे मौजू क्यों नहीं, इनको क्यों नहीं किया जा रहा है। देखिए, मैं मर जाऊँ, मैं हट जाऊँ, ये मुहिम रुकना नहीं चाहिए, मुहिम चलती रहनी चाहिए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। बाड़ी हमारा घर, यहाँ के लोग हमारे लोग हैं, मुरैना हमारा घर, हमारे रिश्तेदार हैं और जौरा भी हमारा घर है। मैं समझ सकता हूँ शायद पैटरा मानपुर के भी होंगे यहाँ पर। महबूब भाई, रात को 12 बजे इनके यहाँ कमेटी बनी थी, हम लोग 2 बजे जंगल में थे। इनको सबसे पूछिए, आप सबसे पूछिए कि इनके जब यहाँ हम गए थे तो रात को जंगलों में चल रहे हैं, 2-2.5 महीने सो नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, कोचिंग को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, अपना ख्याल भी नहीं रख पा रहे, ठीक काम कौम के लिए कर रहे हैं। ये लोग गवाह है, इनसे क्या कहा गया था वहाँ पर, इन्होंने सुना है और इनकी आवाम के सवाल भी आए और बहुत सारे ऐसे सवाल आए कि जो हमें करने चाहिए। कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि आपको ये करना है, ये करना है। 14 मौजूद 20 में कह रहा, अगर कोई मुझसे पूछना चाहे कि इस काम की आखिरी हद क्या है, ये जो मुहिम चली है इसकी आखिरी हद क्या है, तो मैं आपको बता दूं, शायद आप में से किसी को नहीं पता होगा, मेरे दिल में और हमारे साथियों के दिल में ये नियत है कि बेटी एक शरबत के गिलास पे अपने घर पहुंच जाए, लड़का की और लड़की की शादी इतना आसान हो जाए जैसे कि बाजार से इतनी शक्कर लाना आसान हो। चाहे लड़का की शादी हो या लड़की, जिस तरीके से 1 किलो शक्कर लाने में कुछ वक्त नहीं लगता, क्या लगता है आसानी से आदमी लेके आ जाता है। अल्लाह की कसम, कुरान की कसम खा के कह रहा हूं मैं, ये बात ये मेरे दिल के अंदर अब से नहीं, हमारे साथियों के अंदर कई दिनों से है कि हम इस काम को उस मंजिल तक लेके जाएंगे कि किसी को शादी करना हो तो ऐसे कर ले जैसे 1 किलो शक्कर लेकर आ गए, किसी की कोई परेशानी नहीं हो, ना लड़के की हो ना लड़की की, बिल्कुल आसानी के साथ। लेकिन मेरी नियत क्या मैं आपको थोप दूं, इस मंच से कुछ बात ये कही जा रही है, ये मेरा मंच है, ये बाड़ी वालों का मंच नहीं, ये मेरा मंच है, हमारा मंच है, ये हमारे लोग हैं। यहाँ जो सवाल ये किया जा रहा है कि ये जायज है या नहीं है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, जितनी भी बात यहाँ पर हुई है मैं सब में तैयार हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि 14 नहीं 140 मौजू होनी चाहिए। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, अल्लाह से बढ़कर कुरान भी नहीं है, मुफ्ती साहब बैठे हैं। 140 मौजू पर मैं अमल करवाना चाहता हूँ। मजबूरी इस बात की है कि 140 के लिए अवाम तैयार नहीं है। आप बात को समझे। आपको क्या लगता है कि जैमा वाला मुद्दा हमारे दिमाग में नहीं आया? 15 दिन हमने मौजूदों को डिसाइड किया है, 15 दिन हमने दिन और रात खपाया है, उसमें से निचोड़ निकाला है कि किस चीज पर अमला टूट जाएगा, किससे आदमी जुड़ जाएगा। पहला साल है, लिहाजा सिर्फ हमारा समाज अभी एक सतह पर आ जाए। एक बार आ जाएंगे ना, इंशाल्लाह के सारे काम लोगों को ये लग रहा है कि 14 ही क्यों, मैं कसम खा चुका हूँ, 14 नहीं 130 कर दो, 100 कर दो, 50 कर दो, सारे आमालों को मैं अपने घर से शुरू करके दिखाऊंगा। मैं ये बता रहा हूँ आपको, मेरे नाना ससुर यहाँ बैठे हुए हैं, वो गवाह इस बात की, मेरी जब शादी आज तक मैंने
एक फूल की माला नहीं पहनी है वहां पर मेरी अपनी शादी हुई है। मैंने ना कोई हल्दी लगाई ना मेहंदी लगाई। मैंने अपने ससुराल पक्ष से 1 रुपया तक नहीं लिया है जब भी जाता हूँ। और मैं यकीन मानना, मैंने अपनी शादी में खुद ने खाना नहीं खाया था। आपने सही अपनी शादी के अंदर मैंने नाश्ता तक नहीं किया था, क्योंकि मेरा तकवा मेरे दिल के अंदर है। मगर ये कहूँ कि नहीं, लड़की की शादी में नाश्ता करना जायज नहीं है, लड़की की शादी का खाना जायज नहीं है, मैं समझता हूँ, मैं कह तो दूंगा पर मेरी मानेगा कोई नहीं। हर आदमी का ईमान का मयार अलग होता है, कोई नहीं मान सकता, मैं तो कर सकता हूँ, मैंने किया हूँ। और किस हद तक किया ये अल्लाह जानता है। और जिस तरीके से अभी आपके पास खड़ा हूँ ना, मैं इसी तरीके से रहा था। ना तो 14 मौजू से हमें हरा रंग लगाया। और सुनो, मैं सुन्नत और शरीयत का बड़ा पावन इंसान हूँ। अगर हलाल और हराम की करेंगे ना, क्या जायज और क्या नाजायज, मुझे ये किसी भी हदीस से साबित करके दिखा दो, दाढ़ी कटाना कहां से जाएगा? आप सबसे पूछ रहा हूँ, उलमा बैठे हैं, दाढ़ी कटाना कहां से जाएगा? हम चिकना चेहरा लेके यहाँ बैठे हैं, तो क्या मैं आपके ऊपर थोप दूं वो चीज? मुझे जवाब दीजिए यार, क्या मैं थोप दूं क्या वो चीज? घर के अंदर गाने बजाना मैं चाहता हूं बंद हो, अब मेरे चाहने से क्या होगा? आवाम तो अभी इस लेवल पर डरी हुई है कि मस्जिद में अजान हो रही है, अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाने को तैयार नहीं, मस्जिदें खाली पड़ी है, फजर जोरा सा कहाँ जी रहे हम? ये जायज है, ये नाजायज है, ऐसा करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ नमाज से बढ़कर कोई हुक्म नहीं है। ये उलमा बैठे हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ इनका जूता मेरा सर होगा। नमाज छोड़ने वाले का ईमान में, इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। नमाज हाय नहीं, ईमान और कुफ्र के दरमियान है। अब मैं आप देखें कितने लोगों ने नमाज पढ़ी, मैं क्या गिरवान पकड़ लूं आपका? नहीं कह सकता मैं। अरे नमाज छोड़ने से, नमाज से बढ़कर कोई उम्र हो सकता है क्या? हम दहेज सजाएं नहीं सजाएं, मेहंदी लगाएं नहीं लगाएं, भी तो इसमें पड़े हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह नहीं पूछेगा तुमसे कि तुम्हारा दहेज तुमने सजाया था या नहीं सजाया। अल्लाह मरने के बाद सबसे पहले पूछे तूने नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। कहां जी रहे हैं? अबे जमा किया था कि नहीं, ये बाद में है। जमा किया था या नहीं किया था बाद में है, पहले फराइज है। घंटी ना बजाया, ये बज रही थी, इसको बंद कर रहे, थोड़ी देर के लिए बंद कर। लेकिन चूंकि होता ये है, अगर इस बात मैं कह रहा हूं, मैंने भी दाढ़ी वाली बात की, बहुत सारों को बुरा लग गई होगी ये बात, जबकि समाज के जिम्मेदार बैठे हैं यहाँ पर, जिम्मेदार बैठे हैं, इनको बुरा लग रहा है। वो अब आपका क्या कहेंगे जो बिल्कुल जाहिल है, उस बर्दाश्त कर लेगी। अगर मैं उसे कहूंगी कर लो, तुम दाढ़ी का काम कर लो, ये कर लो, मान जाएंगे यार? अल्लाह की बंदो क्यों झगड़े में पड़े हो? हया यहाँ अना आ रही है, अना जोरा से क्या रहा? अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अगले साल जब भी महासभा अगर मुरैना में हुई, गर्दन कटा दूंगा, नहीं मुरैना की एक बात आलस बीच नहीं होने दूंगा, मैं कसम बात, मेरा उसूल है। मशवरे में जो तय हो गया है उसका जमना मेरा काम है। तो मैं साथियों से कह रहा हूँ, हो सकता है कि मुरैना के लोग उस दिन नहीं आए हों, मैं कह रहा हूँ नहीं आए होंगे। हालांकि बात जोरा की हर जगह, जोरा मेरा घर है क्या, मैं तो कैलाश में रहता हूँ, मैं जोरा की जान क्यों दे रहा हूँ? नहीं, मैं जोरा के लिए जान नहीं दे रहा हूँ भाई। ये चाय पानी बंद कर देना, इसको रोक दो वहां पर। जोरा मेरा घर नहीं है, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ, अमानों पर जमने पर अल्लाह की मदद है। हमारे जहन में भी ये बात आई थी कि जमा भी बंद होना चाहिए, हमारे जहन में बात आई थी दहेज भी बंद होना चाहिए, दहेज का दिखाना बंद होना, अल्लाह की कसम ये बात आई थी। डीजे के साथ यहाँ तक बात आई थी, घरों के अंदर जो गाने बजाने करते हैं वो भी बंद होना चाहिए, घरों के अंदर जो मटके रखते हैं, दीवारों पर गेहूं और जल्दी बंदी लगाते हैं, ये भी बंद होना चाहिए। अभी तो इतनी बातें जहन में आई थी, हमने इन चीजों को भी दरकिरार इसीलिए किया, पहला साल है, लोगों को आने दो, जुड़ने दो। इसलिए बहुत आसान कि शादी के कार्ड पर कुरान की आयत मत लिखो, नाली में जाते हैं, बेअदबी होती है। इससे मुसलमान चाहे नमाज नहीं पढ़ता हो, कुछ भी नहीं करता हो, देखिए वो देखेगा अल्लाह रसूल का नाम नाली में डाला, उसका दिल पसीज जाता है, सीने से लगा लेगा। मुझे हमें लगा कि इसी को मानेगा आदमी, हमें लगा कि रात को जो 12-1 बजे निकाह होता है, अगर वो असर मगरिब में आ जाए तो इससे लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। हमने आसानी के लिए
यहाँ परेशानी ये हो रही है, लोगों को ये लग रहा है कि मशवरे में जो दौरान पास हुए ये इतने गधे किस्म के लोग होते हैं कि इनको इतनी समझ में नहीं आई कि दहेज का दिखाना नहीं चाहिए। इनको ऐसा लगा कि इनको समझ में नहीं आती कि जय मां ये बहुत सारी रस्में बंद होना चाहिए। आप समझे जरा बात को, ये सारी चीज हमारे जहन में आई थी, लेकिन हमने जानबूझ के इसको रोका कि पहला साल है, लोग हमसे जुड़े हैं। अभी लोग जो बिखरे पड़े हैं, समाज जो बिखरा पड़ा है वो पहले जुड़ जाए, ये एक बात। दूसरी बात क्या है कि लोग कह रहे हैं कि अगर हमारी आवाम जो है तैयार हो रही है किसी काम को करने के लिए, तो एक बात समझे, हमने ये बात कभी नहीं कहा है कि ये काम मत करो। 14 मौजू कम से कम है, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं खूब करें। हमको लगता है कि हम अपने इलाके के अंदर दहेज बंद करा सकते हैं, तो मैं कहता हूं इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर उसके अंदर लिख देंगे तो फिर हमें ही जान खपानी, हमें जाना उसके पास रोकने के लिए, कभी किसी गांव जाना है, कभी किसी शहर जाना है, कभी किसी गांव। भाई भागा दौड़ी मौजू बढ़ाने में तकलीफ नहीं है, उनको अमली जामा पहनाने के लिए जो भागदौड़ करनी पड़ती है ना, उसमें तकलीफ होती है। हमें लगता है कि हम 14 मौजू पर काम करने में इतने थक रहे हैं, अगर और बढ़े आएंगे तो और मेहनत बढ़ जाएगी। अच्छा, काम करने वाले लोग उतने ही होते हैं, काम करने वाले लोग कितने होते हैं? लिमिटेड होते हैं। हमारे राजू भाई ने कहा कि यहाँ से कोई चीज अगर पास हुई बुरा नहीं, अल्लाह की कसम नहीं बुरा मानने वाली बात है। 14 मौजूदों में से हो सकता है हमारी गलती रही हो कि हम तुम्हें समझा नहीं पाए हो, वरना इसमें एक मौजू लिखा है होनहार बच्चों का सम्मान। ये हमने 2-4 जगह कहा भी था कि कमेटियां जब बनेगी तो हर कमेटी अपने इलाके के अंदर साल में एक बार फंक्शन रखेगी, होनहार बच्चों को सम्मान करेगी। हो सकता है वो आप तक बात नहीं पहुंची हो सकता है, लेकिन ये हमारा टारगेट था, ये हमने पहले से लिख के रखा है। इसमें दूसरा लिखा है समाज में एनजीओ, ये 14 मौजूद के अंदर आप देखिए, उसके अंदर हमने ये भी करा है कि 14 मौजूद ये एनजीओ कोई नया मामला नहीं है, लिखा है, पर्चा पढ़ के देखिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगला जो है हाँ दहेज है और दहेज की नुमाइश। देखिए एक बात समझे, 2 चीजों को हमने दरकिनार जानबूझ के किया है। दहेज और दहेज से जुड़ा हुआ जो लेन देन है या दो धनियों के बीच में जो लेन देन होता है, उसको हमने जानबूझ के रोक के रखा है। इस साल में पहला साल है, इतना बोझ मत डालो, 8 महीने रुक जाओ, फिर इंशाल्लाह महासभा होगी, फिर बताना क्या क्या करना है, दहेज बंद करवाना, लेन देन बंद करवाना, क्या करवाना सब करेंगे। अभी 7-8 महीने रुक जाओ, इंशाल्लाह फिर अपन काम करेंगे इसके आगे। तो ये दहेज का मामला हमने जानबूझ के रोक के रखा, जानबूझकर। वजह क्या, मैं कह रहा हूं यहाँ जितने लोग बैठे रहे सब अमल करने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूं यहाँ जितने लोग बैठे सब अमल करेंगे, ना कोई जयमा करेगा नहीं करेगा। आफत ये है कि गलियों में, मोहल्लों में, गांवों में इतने जाहिल किस्म के लोग हैं। अगर आपने यूं कह दिया कि करना पड़ेगा तो वो यूं कह रहा है कि मैं धर्म परिवर्तन कर लूंगा, क्या कर ले बोल मेरा। आप समझ क्यों नहीं रहे किसी चीज को? वो ये कह रहा है कि तुम मेरा क्या कर लूंगा, मैं धर्म परिवर्तन कर लूंगा। क्या करोगे बताओ? अगर उसने करा ऐसा, अल्लाह की कसम, वो तो बाद में गुनहगार होगा, हम गुनहगार पहले होंगे, हम पहले गुनहगार होंगे। इसलिए उनको जो है ना, हमने जानबूझ के रोक के रखा कि पहला साल है, आप आराम से लोगों को जोड़ो, लोगों को आराम से जोड़ो। पहले रहा सवाल कि क्या हम मुरैना के लोग 4, देखिए मैंने पहले कहा है हमारी सबकी रिश्तेदारी मुरैना के अंदर है, और मुरैना में जो बात बताई जा रही है कि हम 4 मौजू बढ़ाना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं कि 10 बढ़ाइए, हम साथ देंगे तुम्हारा। तुम लोग इतने काबिल लोग हो। मैंने एक मैसेज डाला है सबसे बड़े ग्रुप के अंदर, आपकी शान में आपकी मैंने तारीफ की है, वो मैसेज बड़ी नसरुद्दीन भाई से डलवाया है। लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि मुरैना के लोगों, देखिए मुरैना के अंदर आपके पास टीम है, आपके पास लोग हैं, आप काम कर सकते हो। हमारे इलाके में नहीं इतने लोग, हम लोगों से नहीं मनवा सकते। अगर आपको रोका हो कि आप दहेज की नुमाइश मत करो, आप ऐसा मत करो, तो आप बिल्कुल हमारा गिरफ्तार पकड़ सकते हो। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने अपने इलाके के लिए कोई चीज तय कर ली है, अल्लाह सजाए कर अता फरमाए, 4 नहीं 8 तय करो और बढ़ चढ़कर उसको अमल में लाओ, और जितनी मुमकिन कोशिश होगी हम भी आपका साथ देंगे, बिल्कुल ताली मत बजेगी। दूसरी बात, हम इसको अपने इलाके में क्यों लेके नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह मैंने आपको बताया है। इसकी इतनी वजह है कि मानपुर है, श्योपुर है, वीरपुर है, टेटरा है, यहाँ अभी लोगों का इतना जहन नहीं है कि उसको कबूल कर ले। यहाँ पर अच्छा
किसी ने ये कहा कि 14 मौजू को हम नहीं मानेंगे। अच्छा नहीं मानेंगे तो हम जबरदस्ती कर रहे हैं क्या? आपको लगता है कि कुरान की आयत कार्डों में लिखवाएं और उसको भिगवाएं, तो आप भिगवा लो, हम क्या मना कर रहे हैं? 14 मौजू अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए, तुम 14 मौजू पास कर रहे हो, तुम हमारे 4 नहीं मान रहे, हम तुम्हारे 14 नहीं मानेंगे। एक बात आ रही है बार बार कि तुम हमारे 14 नहीं मान, तुम्हारे 4 नहीं माने, तुम्हारे 14 नहीं। अल्लाह के बंदो, बात मानने की नहीं है, मसला ये है। अच्छा एक बात और सुनो, हमें परेशानी कहाँ हो रही है? अगर जौरा के बाद सीधा मशवरा कमेटी गठन की प्रक्रिया मुरैना में हो जाती है और मुरैना में अगर बढ़े आते ना, तो हम क्या करते, उस चीज को लेकर फिर हम सबड़ में जाते। अब समझ रहा हूँ, सबड़ में जाते, उसके बाद वीरपुर, टेटरा, विजयपुर, मानपुर, श्योपुर वहां हम लेके जाते कि साहब जौरा में तो तेरे पास हुए थे और मुरैना में इसके बाद मीटिंग हुई है और वहां से 4 और पास हो गए, लिहाजा उनको 18 के काम करना है। अब आफत क्या हो रही है अभी इस वक्त में, क्या परेशानी आ रही है? अफजल सर 5 बज गए हैं और अभी हमारी कमेटी वगैरह का आप थोड़ा बात समझ गए। समझ गए और बिल्कुल पूरी तरीके से हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। थोड़ा सा जी 2 मिनट। अब आफत ये हो रही है कि हमारे साथ में जौरा की पंचायत के बाद में हम लोग सबड़ गए। अभी यहाँ सबड़ की पूरी आवाम तो नहीं बैठी है। अच्छा बताओ, सबड़ की पूरी आवाम बैठी है क्या? आप में तो हो सकता नहीं गए होंगे, लेकिन हम गए हैं, दिनों रात फिरे, इसलिए कह रहे हैं। वहां सबड़गढ़ की पूरी आवाम थी, वहां हम वादा करके आए हैं कि इस साल दहेज से जुड़ा हुआ और लेन देन से कोई मसला नहीं है, लिहाजा बस इतने 14 मौजूद इस पर अमल करके दिखाएं। सब लोग सहमत हो गए। उसके बाद फिर हम टेटरा में गए, टेटरा के लोग हैं पूछी, वहां पे भी हमने कहा कि दहेज और लेन देन से कोई इस बात का कोई मौजूद नहीं है, इन मौजूद में काम करना है। वहां की आवाम, मैं कह रहा हूं कि टेटरा की पूरी आवाम यहाँ है क्या? बताइए, टेटरा में कितने हमारे घर हैं? वहां पर पूरी आवाम थी, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ अलग अलग खानदान के लोग यहाँ इतने आ गए तो 1000 हमें दिख रहे हैं। इसके बाद हम विजयपुर में गए, इसके बाद हम श्योपुर में गए, मानपुर में गए। मानपुर के अंदर जो है 250 आदमी था, 250। क्या मानपुर में 250 आदमी आया क्या? अभी 250 आदमी नहीं आया ना यहाँ पे मानपुर का, लेकिन वहाँ 250 लोगों के बीच हम जवान दे चुके हैं। अब लास्ट में परेशानी ये हो गई कि सब सारी जगह से मीटिंग कमेटियां घटित हो गई, वहां की सारी आवाम की भी हम वादा करके आ चुके हैं, बोलकर आ चुके हैं। अब उसके बाद लास्ट डे आता है हमारा मुरैना का, हम तो वहां कह के आ चुके हैं, अपनी जुबान दे के आ चुके हैं, उनको बता के आ चुके हैं, हमें मुरैना से पास से उससे एलर्जी नहीं है। मसला ये है कि उनके पास दोबारा कौन जाए? वहां लोग हमसे कहेंगे तुम पहले कुछ कह के गए थे, आप कुछ और कह रहे हो। पहले तो तुमने कहा था दहेज और लेन देन से कोई मतलब नहीं है, और अब तुम कह रहे हो इससे मतलब है। यकीनन दहेज साजाना बुरी बात है, अल्लाह की कसम मैं खुद कर वैसा समर्थ हूँ। मसला ये है कि हम सारे जगह काम कर चुके हैं, लास्ट कमेटी हमारी काम बची थी मुरैना के अंदर। अब आफत ये है कि वहां तो करके आ गए काम, लास्ट में यहाँ से कोई चीज पास हो गई। मुरैना वाले हमारे जो भाई है ना, वो ये कह रहे हैं कि इसको पूरे जिले में लागू करो। अब कौन उनके पास जाए दोबारा समझाने, और क्या मुंह लेकर जाए, क्या किस मुंह से जाए उनके पास में? ये दर्द है हमारा। मुरैना के मौजूद से एलर्जी नहीं है, अल्लाह की कसम 1% एलर्जी नहीं है, लेकिन चूंकि वह काम करके आ चुके हैं, इस वजह से हम करना मना कर रहे हैं कि इस साल के लिए, अल्लाह के वास्ते इस साल के लिए, चाहे बाड़ी से कोई मौजूद पास हो रहा हो, भाई 2 मिनट रुक जा भाई, चाहे बाड़ी से मौजूद पास हो रहे हो और चाहे मुरैना से पास हो रहे हो, ये सारे मौजूद पे आप काम करिए, हम आपके साथ कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते ये गुजारिश कर रहे हैं कि इसको पूरे जिले के लिए मत करिए। हाँ हम लोगों से कहेंगे कि हमारी बाड़ी से मौजूद पास हुआ है, हमारे मुरैना से ये पास हुआ है, लिहाजा इस पे अमल करो, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते उनसे हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। अल्लाह आपको जजाए कहते हैं। मुरैना के हमारे साथी बैठे हैं, अनीस भाई बैठे, लोग बैठे हैं, और हमारे अमित भाई बैठे। अल्लाह इनकी जान माल में बरकत है। मैं कहता हूँ आप 4 नहीं 8 कीजिए, हम आपका साथ देंगे। बस एक गुजारिश से हाथ जोड़ेगी, हमसे ये ना कहे कि पूरे जिले में लागू कर दे, हम कहेंगे उनसे कि आप करो, लेकिन अब चूंकि एक बार वादा करके आ चुकी है, मैंने पहले कहा मोमिन अपने वादे का वादा खिलाफी नहीं करता है, हम कह के आ चुके हैं, इसीलिए कह रहे हैं इस साल सिर्फ 8 महीने, कितने महीने बचे अभी, कितने महीने बचे? 8 महीने। 8 महीने आप मुरैना शहर में अप्लाई कर लो, बाड़ी में अप्लाई कर लो, आने वाले साल में इंशाअल्लाह इसको हम पूरे जिले में लागू करवाएंगे, पूरे जिले में लागू करवाएंगे। जोरदार तालियां इस बात की, अफजल सर ने बहुत अच्छी बात कही।
और देखिए हेलो, अभी हेलो। एक चीज और मैं इस मंच से ये कहना चाहूंगा, अफजल सर बोल रहे हैं कि 14 के 140 नहीं, केवल 14 के 15, केवल 14 के 15 बात कर रहे हैं, केवल दहेज फेयर करने